बेबी आज नहीं करते, किसी और दिन ट्राई करें। क्यों मेरा मूड खराब करने पे तो लियो तुम? देखो मेरा मूड बना हुआ है, स्पॉइल मत करो, बस जल्दी से आ जाओ। तुम नहीं रुकने वाले ना? अच्छा ठीक है। बेबी आराम से करो ना, पेन हो रहा है। अरे यार लगा हुआ ना मैं आराम से। अब देखो, अब जैसे होगा वैसे करने दो यार। अरे बेबी आराम से करो, अगर आवाज करोगे तो दीदी ने सुन ली तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अरे जो सुन रहा सुनने दो यार। अरे बेबी ठीक है ना, दीदी साइड वाले रूम में है, अगर उन्होंने सुन लिया ना मुझे ऑकवर्ड फील होगा, मैं नजरें तक नहीं मिला पाऊंगी उनसे। अरे तो उन्हें भी तो पता चलना चाहिए ना कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। अच्छा ठीक है, प्यार करते हो दिखना चाहिए, लेकिन इतना भी जोर से मत करो, मुझे प्रॉब्लम हो रही है ना। तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है? तुम्हें तो मजा आना चाहिए ना। हाँ मजा आ रहा है, लेकिन प्रॉब्लम भी तो होती है ना। यार तुम पहले डिसाइड कर लो, तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है कि मजा आ रहा है? मजा आ रहा है बेबी। हाँ तो बस रोको मत। यार कितनी लक्की है पीहू, कितना प्यार करने वाला पति मिला इसे। पर एक मेरे ही नसीब खराब थे जो मुझे ऐसा पति मिला जो सिर्फ पैसे के पीछे भागता है, पैसा कमाने के लिए 7 समंदर पार चला गया मुझे छोड़कर, और 1 साल हो गया आने का नाम नहीं ले रहा। उसे ये नहीं पता कि उसके पीछे उसकी बीवी कैसे रह रही होगी, कैसे गुजारा कर रही होगी। अरे पैसों से ही थोड़े ना पेट भरना होता है। अरे औरत को कुछ और भी चाहिए होता है, लेकिन उसको कौन समझाए कि औरत की भी जरूरतें होती हैं जो सिर्फ और सिर्फ पति पूरा कर सकता है, पैसा नहीं। ये दोनों बहुत लकी हैं, एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। और मेरा पति वो तो 1 नंबर का ना कमीना है, उसको मेरी कोई नहीं पड़ी है। वो कौन सा ऐसे ही रह रहा होगा। मर्द ना कभी भी ऐसे बिना कुछ किए ना 1 साल तक रह ही नहीं सकता। वो जरूर वहाँ पे ना ऐश मौज करता होगा, तभी तो उसे मेरी याद नहीं आती, आने का नाम ही नहीं ले रहा है। कोई बात नहीं, जब उसे सब कुछ करना है वहाँ रहकर, तो मैं यहाँ रहकर करूँगी। उससे मेरे लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो मुझे भी आज के बाद ना उसके लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और वैसे भी मैं तो यहाँ पे पूरे 1 हफ्ते के लिए आई हूँ, तो क्यों ना मैं पीहू के पति को ही पटा लूँ। वैसे भी साली आधी घरवाली होती है, क्यों ना इनके साथ ही मजे ले ली जाए। वैसे भी जीजा है मेरा प्यारा सा, और वैसे भी मुझ में क्या ही कमी है, सब कुछ तो है मेरे पास। तो कल से ही ना अपना प्लान शुरू करती हूँ मैं अपने जीजा को पटाने का। अरे जागृत कितना लेट करोगे, तुम्हें पता है ना मेरी अर्जेंट मीटिंग है, और तुम लेट पे लेट किए जा रहे हो। अरे यार बस मुझे तुम 5 मिनट दे दो, मैं बस रेडी हो गया, जूते ही पहनने हैं। अरे यार क्या 5 मिनट लगा रखा है, मुझे कहीं जाना होता ना तभी तुम लेट करते हो। अब मुझे ना कुछ सामान मंगवाना है, क्या मैं मंगवा सकती हूँ? हाँ दी, जागृत से बोल देना, वो लेके आ जाएंगे, क्योंकि मुझे तो लेट हो रहा है और जाना भी है। सुनो मैं तुम्हारी गाड़ी लेके जा रही हूँ, तुम कैब बुक करके आ जाना। हाँ ठीक है, तुम एक काम करो, तुम गाड़ी ले जाओ, मैं कैब करके आ जाऊंगा। और हाँ ध्यान से जाना। ठीक है, बाय दी। हाँ जी बताइए, क्या सामान मंगवाना है आपको? मैं ला देता हूँ फटाफट। अब हाँ मैंने लिस्ट बना रखी है, मैं लेकर आती हूँ। अरे यार इतना लेट हो गया हूँ आज मैं ऑफिस के लिए, और ये पता नहीं कितना टाइम लगाएंगे लिस्ट लाने में। लगता है आज फिर से बॉस की डांट खानी पड़ेगी। कैसी लग रही हूँ मैं? आप तो सच में बहुत सुंदर लग रही हैं इन कपड़ों में। वो क्या है ना, पहले मैंने कभी आपको ऐसी ड्रेसअप में नहीं देखा है। बस सुंदर लग रही हूँ? मैंने तो सोचा था तुम हॉट बोलोगे मुझे। देखो साली साहिबा, मैं मानता हूँ कि हाँ जीजा साली में मजाक चलता है, लेकिन एक लिमिट तक, तो अपनी लिमिट में रहो प्लीज। अरे जीजा साली में कोई लिमिट होती ही नहीं है जीजू, आपको यही नहीं पता। आप ना कितने भोले हो, बाकी सारे जीजाओं से ना बिल्कुल हटके। आपकी जगह कोई दूसरा जीजा होता ना तो अब तक ना पता नहीं क्या कुछ कर चुका होता मेरे साथ। लेकिन आप थोड़ा सा ना शर्मीले टाइप के हो।
देखो अपनी हद में रहो, अपनी हद मत क्रॉस करो। और किसने बोल दिया कि जीजा साली ये सब होता है? अरे साली छोटी बहन की तरह भी तो हो सकती है ना। अरे जीजू, कैसी बातें कर रहे हैं आप? आज तक भला कोई साली छोटी बहन की तरह हुई है क्या, जो अब होगी? देखो बस बहुत हो गया तुम्हारा। मैं आखिरी बार तुम्हें बोल रहा हूँ, अपनी लिमिट क्रॉस मत करो, नहीं तो कुछ गलत हो जाएगा। अच्छा ठीक है जीजू, मैं लिमिट क्रॉस नहीं करती, तो आप कर लीजिए लिमिट क्रॉस। क्या लगा रखा है तुमने ये सब? क्या लगा रखा है जीजू? क्या इतना भाव खा रहे हैं? अरे मेरे जैसी साली हो ना तो जीजा ऐसे ही फिसल जाए। आप हो, आपको तो मैं खुद से लाइन दे रही हूँ, फिर भी ना अपना लाइन क्रॉस नहीं करना चाहते। जीजू मुझे पता है आप अपनी बीवी से, मेरी बहन से बहुत प्यार करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि घर की दाल ही खाते रहें, बाहर का नॉनवेज भी खाना चाहिए। देखो मैं तुम्हारी बहन से बहुत प्यार करता हूँ, उसके लिए बहुत लॉयल हूँ और मैं उसे कभी चीट नहीं कर सकता। तो इसलिए प्लीज़ जो भी ये कर रही हो ना तुम, जो भी तुम्हारे दिल में ख्याली पुलाव बन रहे हैं, उसे प्लीज़ हटा दो। अरे जीजू, ख्याली पुलाव जो भी वो पक रहे हैं ना मेरे मन में, बहुत अच्छे पक रहे हैं। आप भी देखो, ये पुलाव खाओगे ना तो आपको मज़ा आ जाएगा, मज़ा। यार देखो बस करो तुम, वरना मैं तुम्हारी बहन को बोल करना तुम्हें इस घर से निकलवा दूंगा मैं। अरे क्या बोलेंगे जीजू? वो कौन सा आपकी बातों पे यकीन करने वाली है? वो ना मुझ पे बहुत भरोसा करती है और उसको पता है कि मैं ना ऐसा वैसा कुछ नहीं कर सकती। बहुत ही ज़्यादा यकीन है उसे मुझ पर। वट जो भी है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो भी तुम कर रही हो ना वो गलत है। अरे क्या गलत है जीजू? कुछ भी तो गलत नहीं है। बस ये सोच लो कि मैं बेहुई हूँ। ऐसे कैसे सोच लूँ यार, तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम उसकी बहन हो बड़ी, थोड़ी तो शर्म करो। अरे जीजा साली में क्या शर्म? और बड़ी बहन हुई तो क्या हुआ? क्या मैं एक औरत नहीं हूँ? या मेरा मन नहीं करता वो सब करने का? या मेरी नीड नहीं है ये सब चीज़ों की? देखो जीजू, आपको नहीं पता, जब से मेरे पति गए हैं ना, इतनी परेशान हो गई हूँ मैं। बहुत मन करता है ये सब करने का, लेकिन क्या करूँ, कोई है ही नहीं किसके साथ करूं। देखो अपने पति को बोलो कि तुम्हें टाइम दिया करे। पति जहाँ होंगे तो टाइम देंगे ना, आपको तो अच्छे से पता है। उनको यूएस से गए हुए कितना टाइम हो गया? 1 साल हो गया पूरा। जो भी है वो तुम्हारा पर्सनल मैटर है, वो मेरा और मेरी बीवी का पर्सनल मैटर है, तो प्लीज़। अब जीजू बस ना नखरे मत करो। दी, ये क्या कर रहे हो आप? अरे बिहू, अच्छा हुआ तुम आ गई। तुम्हें पता है तुम्हारा ये घटिया गंदा आदमी, ये इसने ना मेरे साथ पता नहीं क्या क्या करने की कोशिश की। अरे तुम ना कैसे इंसान से शादी कर ली तुमने? अरे इतना नीच इंसान जो तुम्हारे घर से निकलते ही ना तुम्हारी बड़ी बहन पे गंदी नीयत रखता है। तुम्हें नहीं पता, ये ना मुझसे ये भी बोल रहा था कि मैंने ना पीहू को ना जानबूझ के टाइम से ही भेज दिया कि मैं तुम्हारे साथ वक्त बिता सकूं बाद में। और तो और तुम्हें पता है ये देखो ना कैसे कपड़े इसने मुझे पहना दिए हैं, और ये तक बोला अगर मैं नहीं पहनूंगी ना तो ये मुझे ना घर से निकाल देगा और मेरा बैग उठा के फेंक देगा। अरे बस कीजिए दी, आपकी हरकतों के बारे में ना जागृत ने मुझे पहले ही बता दिया था सब कुछ कि आप क्या कर रहे हो यहाँ पे। वो तो अच्छा हुआ मैं चाबी भूल गई, चाबी लेने आई थी, वरना मैं तो ये सब देख ही नहीं पाती। सुनो। हाँ बीबी, क्या हुआ? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बताओ। मुझे ये बताओ, तुम्हारी जो बहन है ये कब जाएगी यहाँ से? क्यों, क्या हुआ? अरे यार जब देखो मुझे छूने के बहाने ढूंढती रहती है, मुझे गलत गलत जगह छूती रहती है। अरे बस करो, क्या बकवास कर रहे हो ये? अच्छा अब मैं समझी, तुम्हारे घर वाले आते हैं तो यहाँ 1-1 महीना पड़े रहे, वो ठीक है। मेरी बड़ी बहन आई है तो तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है? यार मुझे क्यों प्रॉब्लम होगी? तुम्हारी बहन है, जब चाहे आए जब चाहे जाए, महीना महीना रुके यहाँ पे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो उसकी हरकतें हैं ना वो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, इसलिए जितना जल्दी हो सके ना उसे इस घर से निकालो। क्या हरकतें उनकी? कितनी तो अच्छी हैं, कितनी केयर करती हैं, कितने प्यार से बात करती हैं, और तुम्हारी कितनी देखभाल करती हैं, कितने अच्छे से तो बात करती हैं। क्या हो गया? तुम्हें पता है पिछले 4 दिन से नोटिस कर रहा हूँ मैं, जब तक वो मुझे छूने के बहाने ढूंढती रहती है, कभी कहीं मुझे छूती ही रहती है। अरे जागृत, ऐसा क्यों बोल रहे हो? मेरी बहन ऐसी बिल्कुल नहीं है, तुम्हें कोई गलतफहमी हो रही है। अच्छा तुम्हारा कहने का मतलब है कि मुझे गलतफहमी हो रही है। ठीक है, एक काम करते हैं ना, आजमा लेते हैं, क्योंकि अभी तो कुछ वो कर नहीं पाएंगी। उन्हें पता है ना कि दिन में तो हम लोग साथ में ऑफिस जाते हैं, फिर रात को हम लोग एक कमरे में रहते हैं अपने में, तो वो उनको टाइम नहीं मिलता करने का। तो
क्या कहना चाह रहे हो? मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर तुम्हें अपनी बहन की सच्चाई सामने लानी है ना, तो एक काम करते हैं, कल मैं घर में रहता हूँ, तुम जाओ ऑफिस के बहाने से, फिर देखना क्या होता है तुम्हारी पीठ पीछे। देखो, मुझे ना अपनी बहन पे पूरा भरोसा है, लेकिन तुम बोल रहे हो तो एक बार सुन रही हूँ तुम्हारी बात, लेकिन वो सही निकली ना तो हम अलग हो जाएंगे, देख लेना। सारा का सारा रिलेशनशिप रखा रहेगा। और हाँ, अगर वो गलत निकली तो मैं उनसे कांटेक्ट रखना बंद कर दूंगी। ठीक है, देख लेते हैं कल। कल ही तुम्हारी आंखों के सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जा रहा हूँ मैं यहाँ से। क्या हो गया जागृत को? कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं कि तुम्हारी बहन इधर उधर टच करती है। मेरी बहन तो बहुत अच्छी है, कितनी केयर करती है हम लोगों की, कितना सोचती है हमारे बारे में। और ये भी कह रही थी उस दिन तो कि बच्चा कब पैदा कर रहे हो, और जागृत उनके बारे में ऐसा सोच रहे हैं। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है, कहीं जागृत की तो गंदी नजर नहीं है। नहीं, अगर ऐसा होता तो वो खुद थोड़ी ना कहते मुझे कि बहन कब जा रही है, ये सब। वो तो पता चलेगा कल क्या होगा क्या नहीं। दी, आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आती? आप ये सब कर रहे हो। आप मेरे बारे में नहीं, थोड़ा अपने बारे में सोच लेते। आपके पति बाहर रहते हैं, आप पे इतना भरोसा करते हैं, इतना प्यार करते हैं, आप उनको धोखा दे रहे हो अपनी हवस मिटाने के लिए। आप मेरे पति पे डोरी डाल रहे हो। पता है पीहू, मुझसे ना बहुत बड़ी गलती हो गई है। देखो मेरी छोटी बहन, मुझे माफ़ कर दे। आइंदा से ना ऐसी गलती कभी नहीं होगी। पता नहीं आज मुझे क्या हो गया, वो तुम दोनों के कमरे से ना आवाज़ें आती है ना, तो इसीलिए मैं भी ना थोड़ा बहक गई थी और जीजू पे मेरी नज़र चली गई। लेकिन मुझे ना तू माफ़ कर दे। आइंदा से ना मुझसे कभी कोई गलती नहीं होगी। प्लीज़ इस बार माफ़ कर दे मुझे। अगर तुम्हारा पति तुम्हें टाइम नहीं देता है तो इसमें हमारी गलती थोड़ी ना है। उसको बोला करो ना कि तुम्हें टाइम दिया करे। हमारा यहाँ हंसता खेलता परिवार क्यों जाड़ रही हो तुम? देखो, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था ना कि तुम्हारी बहन के मुझे इरादे ठीक नहीं लग रहे, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी थी। देख लिया, अब देख लिया ना तुमने अपनी बहन को कि कितनी गिरी हुई है ये। अब देखो, मैं एक पल से अपने घर में बर्दाश्त नहीं करूंगा। इसको बोलो अपने कपड़े पैक करे और निकले मेरे घर से। सुना नहीं दी मेरे पति ने क्या कहा? बैग पैक करो और निकलो यहाँ से। थैंक यू जागृत, वो तो अच्छा हुआ कि तुमने मुझे पहले सब कुछ बता दिया, वरना तुम्हारी जगह कोई और होता तो इस चीज का फायदा उठाता। लेकिन तुमने पूरी लॉयल्टी दिखाई। मुझे पता है तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो। अरे वो तो अच्छा हुआ तुम सही टाइम पर आ गई। अगर तुम थोड़ा सा लेट हो जाती ना तो यहाँ कांड हो जाता। अरे ऐसे कैसे हो जाता? मुझे ना तुम पे पूरा भरोसा है, तुम मुझे कभी चीट नहीं करोगे, क्योंकि तुम हो ही इतने अच्छे। अच्छा, वैसे अगर हो जाता तो फिर क्या ही होता? तुम कौन सा मुझे कुछ कहती? अरे मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है यार, मैं निकलता हूँ। शुक्र है भगवान का कि मेरा पति मेरे लिए लॉयल है, मुझसे इतना प्यार करता है। गुस्सा तो मुझे अपनी बहन पे आ रहा है, जो सगा खून होने के बावजूद मेरा घर तोड़ने पे तुली पड़ी है। देखती हूँ कर क्या रही है, बैग पैक किया या नहीं, धक्के मार के इस घर से बाहर निकालूंगी उसको।